हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 24 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें। फर्स्ट न्यूज़ है निहोंशु जीआई टैग जापान। मतलब जापान की कोई चीज़ है निहोंशु जिसे जीआई टैग मिला है। सो जीआई टैग क्या है ये तो हम इन डिटेल अभी पढ़ लेंगे, बट पहले निहोंशु के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़। एन अल्कोहलिक बीवरेज मतलब कुछ अल्कोहल टाइप है। इसे जापानीज सेक के नाम से भी जाना जाता है। जापान में ये जापानीज सेक के नाम से ही फेमस है, राइट। अब हम जानते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। सबसे पहले फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब ये है क्या, हमने कहा कि निहोंशु को जीआई टैग मिला है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जीआई टैग एक साइन या सिंबल है जो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को दिया जाता है। ये शो करता है कि उस प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि काफ़ी एडवांस्ड हैं, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, ठीक है। फिर आगे चल के उसे प्रिजर्व करने के लिए जो है वो हेल्प भी की जाती है बाय जीआई रजिस्ट्री। सो जीआई टैग आपको समझ आ गया। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी पर्टिकुलर जगह की कोई फेमस चीज़ जिसकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं, अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी डिमांड में है, उसे जीआई टैग दिया जाता है आफ्टर फुल एंड फ्लैश रिसर्च। और ये दिया किसके द्वारा जाता है ये भी क्वेश्चन उठता है। सो इट इज़ गिवन बाय जीआई रजिस्ट्री, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। ये किसके अंडर आती है, ये आती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि जीआई टैग कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जीआई रजिस्ट्री कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट टाइम अ प्रोडक्ट फ्रॉम जापान हैज़ फाइल्ड फॉर अ टैग एट जीआई रजिस्ट्री। पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान के किसी प्रोजेक्ट ने खुद को रजिस्टर किया जीआई रजिस्ट्री के अंडर, ठीक है। होता क्या है कि कोई भी कंट्री किसी का भी कोई मटेरियल है, प्रोडक्ट है, सामान है, उसे जीआई रजिस्ट्री के अंडर पहले रजिस्टर करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है जीआई टैग के लिए। फिर आफ्टर रिसर्च जो है जीआई रजिस्ट्री क्या करती है, रिसर्च वगैरह जो भी अपना काम करती होगी R&D, उसके बाद उसे वो टैग दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है निहोंशु जापानीज सेक, जीआई टैग जापान, जीआई रजिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। अब सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फिफ्थ असेंबली ऑफ आईएसए। आईएसए क्या है, देखिए अगर तो आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तब आपको नहीं पता होगा, बट आपको अगर थोड़ा बहुत टाइम भी हो गया है प्रिपरेशन करते हुए, आपको अच्छा खासा आइडिया होगा आईएसए क्या है। पहली बात तो फिफ्थ असेंबली हुई है इसकी, अभी कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। क्वेश्चन ये है, अब चीज़ ये है कि आईएसए है क्या, ठीक है। तो आईएसए के बारे में जानने से पहले एक चीज़ रह गई यहाँ पे। आईएसए की फिफ्थ असेंबली हुई है न्यू दिल्ली में। पार्टिसिपेंट्स थे 109 कंट्रीज। 4 डेज इवेंट, 4 दिनों का ये इवेंट था, ठीक है। यहाँ पे डेज होगा 4 डेज इवेंट। अब आईएसए क्या है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे आपको जब सब चीज़ें समझ में आती रहेंगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अलायंस ऑफ 121 कंट्रीज़, 121 कंट्रीज़, 121 देशों का ये अलायंस है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है। मेनली सनशाइन कंट्रीज़, मेनली इसमें वो कंट्रीज़ हैं जो कि सनशाइन है, सनशाइन कंट्रीज़ है वो हम अभी पढ़ेंगे। प्लस इंटरनेशनल सोलर अलायंस है तो समथिंग रिलेटेड टू सन ही होगा, है ना। तो सनशाइन कंट्रीज़ का मतलब है कि जो भी कंट्रीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है उन्हें सनशाइन कंट्रीज़ माना जाता है। क्यों, देखिए हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, अंटार्कटिक सर्कल, साउथ पोल, सब कुछ पढ़ा। तो हमने ये भी जाना कि सूर्य जो है ना वो हमेशा इक्वेटर से चलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बस इसी इसमें चलता है, इससे ऊपर कभी नहीं जाता, इससे नीचे कभी नहीं आता। तो मैक्सिमम रेज जो है वो इधर ही रहती हैं। तो इस लोकेशन में जो भी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं सनशाइन कंट्रीज, राइट। तो ये कह रहे हैं कि जो आईएसए है ये ग्रुप है 121 देशों का, इसमें मेनली यही कंट्रीज आती हैं जो इस जगह पे लोकेटेड है, मेनली, कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। नाउ मेन टास्क, अब मेन काम है क्या इनका, टू वर्क फॉर एफिशिएंट कंजप्शन ऑफ सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल आप समझते हैं, पेट्रोलियम है, कोल है, जो भी हमें ज़मीन के धरती के नीचे से मिलता है। तो हमने ये चीज़ भी पढ़ी है कि धरती के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको बनने में 10, 12, 15, 100 साल नहीं लगते, मिलियंस बिलियंस ईयर्स लगते हैं। तो अगर हम उनको इसी तरह अपने डिमांड के हिसाब से यूज़ करते रहे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ नहीं बचने वाला है। तो हम क्या पढ़ते हैं हमेशा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, विकास इस तरह से हो कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हर चीज़ बचे। ऐसा नहीं हम अपना विकास करें, अपने डेवलपमेंट करें, उनके लिए कुछ भी ना बचे, है ना। तो हमें फ्यूचर जनरेशन का भी सोचना है। तो इन्होंने यही कहा है कि हमें फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंस थोड़ी कम करनी है और सोलर एनर्जी को अच्छे से यूज़ करना है। जैसे सनलाइट आती है, सोलर पैनल्स लगा लिए तो घर में जो बिजली होती है उसका खर्चा आपका अपने आप निकल गया। इस तरह से
तो सोलर एनर्जी को अच्छे से यूज़ करना है, उनकी कंजप्शन पे फोकस करना है, एफिशिएंटली उसे यूज़ करना है। नाउ इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव किसका था, ये आइडिया किसका था कि ऐसा कोई अलायंस बनाया जाए, तो था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। कब ये हुआ है, 30 नवंबर 2015 को वेम्बले स्टेडियम में कोई मीटिंग होगी, समिट होगी, तो वहाँ पे कहाँ पे है, ये यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, नॉट उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने रेफर किया था सनशाइन कंट्रीज़ को सूर्यपुत्र, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी कंट्रीज आती हैं उन्हें सूर्यपुत्र कह दिया। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा, इंडिया में बना है, इंडिया में हेडक्वार्टर है, बट इसके बारे में बात जो है वो यूके में वेम्बले स्टेडियम में की गई थी, राइट। और डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, अजय माथुर हैं, राइट। तो आईएसए के बारे में आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो इस तरह देखिए, जो मैं ये ब्लॉग्स बनाती हूँ ना, इनको आप अलग से ही लिख लिया करें। क्यों, क्योंकि देखिए जीआई टैग है, मैंने इसरो के बारे में बताया है, अभी मैं आपको नेक्स्ट जब भी वीडियोस आएंगी कभी डीआरडीओ का जिक्र होगा उसके बारे में पढ़ाऊंगी, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, यूएन है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे ना, क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं कि आईएसए का आइडिया कहाँ पे मिला है, तो हम पढ़ते, मोदी जी हैं, गुरुग्राम हरियाणा है, अजय माथुर हैं, सनशाइन कंट्रीज़ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न। हम वेम्बले स्टेडियम यूके कभी पढ़ते ही नहीं है, जब मैंने पढ़ा तो वहाँ पे किसी भी मैगजीन में ये चीज़ मेंशन ही नहीं थी। तो क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है हमारे एग्जाम में, तो बस आपने हर एक एस्पेक्ट को याद रखना है, छोटे छोटे नोट्स बनाते रहने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन, ये ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट, ये प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया है, असम में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू इंक्रीज द ट्री कवरेज आउटसाइड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट, जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट है मतलब जो प्रॉपर जंगल होते हैं उनके अलावा बाहर भी ट्रीज लगाने हैं, ये इनिशिएटिव है। तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे क्या करना है, ट्रीज की कवरेज को बढ़ाना है, राइट। सो हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी समझा आपको अच्छे से समझ आया। और चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कर्नाटका रत्ना अवार्ड। कर्नाटका रत्ना अवार्ड जो है पोस्ट ह्यूमनिस्टिक किसे दिया गया है, पुनीत राजकुमार को दिया गया है। कौन है ये एक्टर हैं, इनकी भी डेथ हो गई है, तो पोस्ट ह्यूमनिस्टिक ने मिला है। सो कर्नाटका रत्ना अवार्ड जो है ये स्टार्ट किया गया था 1992 में, ठीक है। अब इनको अवार्ड मिला है पुनीत राजकुमार को, तो क्यों मिला है, in recognition of the contribution he made to the कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमाया, काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया, तो इसलिए पुनीत राजकुमार को कर्नाटका रत्ना अवार्ड दिया गया है, जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ है फर्स्ट, ये चीज़ बहुत हाईलाइट हुई है, बहुत न्यूज़ में, आप कहीं भी जाएंगे आपको, आपने ये न्यूज़ सुनी होगी टीवी पे या फिर इंस्टाग्राम पे देखा होगा। फर्स्ट हिंदी वर्जन ऑफ एमबीबीएस कोर्स बुक्स। एमबीबीएस क्या होता है, जो डॉक्टरी करते हैं, है ना, तो उनके बुक्स ऑब्वियसली इंग्लिश में होंगी। आपने कभी सुना कि बायो की बुक्स हिंदी में है, नहीं, इंग्लिश में ही होती हैं। बट हुआ क्या है कि जो एमबीबीएस कोर्स की बुक्स हैं, सबसे पहला हिंदी वर्जन जो है उसका लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है, भोपाल एमपी में लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, लॉन्च्ड बाय आवर होम मिनिस्टर अमित शाह, राइट। सो भोपाल एमपी अमित शाह हिंदी वर्जन ऑफ एमबीबीएस कोर्स बुक्स, ऐसे याद रखना है। लॉन्च इवेंट वाज फैसिलिटेटेड बाय, अब लॉन्च इवेंट जहाँ पे ये इन्होंने मतलब ओपन किया कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो वो जो इवेंट था किसने लॉन्च किया था, भोपाल के एजुकेशन मिनिस्टर एंड भोपाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। भोपाल के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, विश्वास, आप ऐसे याद सकते हैं, विश्वास कैलाश सारंग, और भोपाल के हैं शिवराज सिंह चौहान सीएम, ठीक है। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 2022 को हुआ था। बट आई डोंट नो मेरे पास ये न्यूज़ इतनी लेट क्यों आई है, बट मैं अलग अलग जो होती है वेबसाइट्स ना वहाँ से कलेक्ट करके लिखती हूँ न्यूज़, तो जो भी मुझे लगता है रेलिवेंट पिछले 1-2 दिनों का वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। सिक्स्थ है वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइजेज बहुत आती हैं, तो एक्सरसाइजेज का आपने ध्यान रखना है, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन सी नेवल एक्सरसाइज है, कौन सी एयर बेस एक्सरसाइज है, इस तरह से भी आते हैं क्वेश्चंस। सो एक्सरसाइज का नाम है टाइगर ट्रिम्फ एक्सरसाइज, यहाँ पे थोड़ा कटिंग हो गया, आप देख लीजिएगा, टाइगर ट्रिम्फ एक्सरसाइज। ये हुई है बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज है टाइगर ट्रिम्फ। कहाँ पे हुई है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई है। इस साल जो है इसका सेकेंड एडिशन था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस साल सेकेंड एडिशन था, और जो लास्ट ईयर हुई थी वो, लास्ट ईयर नहीं, जो लास्ट एडिशन था वो भी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था, राइट। 7 क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो आपको सुन के याद हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वर्स्ट डे ऑफ द वीक, पूरे हफ्ते का, पूरे सप्ताह का सबसे बुरा दिन कौन सा होता है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कहा है कि मंडे होता है। ऑब्वियसली मंडे होता भी है कि संडे को इतना रिलैक्स होते हैं हम, और फिर मंडे को फिर से वही सारा स्ट्रेस, स्कूल वाले स्कूल, कॉलेज वाले कॉलेज,
बिजी लाइफ हो जाती है, ऑफिस वाले ऑफिस, तो बहुत एकदम से झटका लगता है, मंडे को वर्कलोड पड़ता है जब संडे के बाद, है ना। सो 8th न्यूज़ है, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो कैसे करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के पेज पे पहुँच जाएंगे, राइट। वहाँ पे आपको मुझे फॉलो करना है, एंड दैट्स इट, सो सिंपल, राइट। सो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पढ़ते हैं 8th न्यूज़ क्या है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है जिसे DX 2022 भी कहते हैं। किसे दिया गया है, एक बैंक को दिया गया है जिसका नाम है कर्नाटका बैंक, ठीक है। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड याद रखना है, कर्नाटका बैंक को दिया गया है, याद रखना है कौन दिया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किसने दिया है ना। तो इट इज़ गिवन बाय CII। CII क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जितने भी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सबके कॉन्फेडरेशन है, एक यूनियन है आप कह सकते हैं, जिसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1895। तो CII, ये बहुत बात चलेगा, CII काफ़ी रोल रहता है इनका सोसाइटी में, तो ये भी आपको बार बार पढ़ने को आएगा, आपने ध्यान रखना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, कर्नाटका बैंक, CII, न्यू दिल्ली 1895, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, राइट। अब जैसे ये ब्लॉक है, इसको भी अलग से लिख लिया किसी पेज पे। करंट अफेयर्स तो चलिए याद रखने के लिए मैं बीच में इसलिए लिखती हूँ कि हाँ, अभी CII आया तो CII के बारे में बता दिया, इसरो आया तो इसरो के बारे में बता दिया, कभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आएगा उसके बारे में बता दूंगी। बट अब ये आपका काम है कि इनको ऑर्गेनाइज करके आप अलग से लिखें, राइट। क्योंकि ये आपको एक जगह पे यूट्यूब पे, क्या आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये एक जगह पे कुछ छोटी मोटी बुक्स में मिलेंगे, वहाँ भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में आपको खुद ही पेन लेना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना है तो मजाक तो रहा नहीं है ना, सरकारी टेस्ट क्लियर करना, तो आपको खुद ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपने अच्छे नोट्स बनाने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं जैसे मैं बोलती हूँ वैसे बनाओ, जैसे आपको सही लगता है। हो सकता है आपके पास मुझसे भी बहुत अच्छा आइडिया हो तो वैसे बनाएं, बट एक रफ से नोट्स बनाएं, है ना। नाउ 9th न्यूज़ आती है, इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनॉग्रेटेड इन, इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खुला है, मुंबई में। क्यों लॉन्च किया गया है, किसके लिए लॉन्च किया गया है, इट इज़ लॉन्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन माइग्रेंट वुमेन। माइग्रेंट वुमेन जो है उनके इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो है, जो भी सिस्टम है, ये लॉन्च किया गया है मुंबई में। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम पहला है इंडिया का, मुंबई में लॉन्च किया गया है, किसके लिए, माइग्रेटिंग वुमेन है उनके लिए। नाउ लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो होते हैं ना साइंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, मिसाइल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, सैटेलाइट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, न्यूक्लियर वीपन्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से भी आता ही आता है एग्जाम में क्वेश्चन, है ना। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय इंडिया, इंडिया ने रिसेंटली जो है एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को टेस्ट फायर किया है, मतलब टेस्टिंग की है उसकी, और वो सक्सेसफुल रहा है। तो क्या नाम है उसका, अग्नि प्राइम। आपने अग्नि 1 मिसाइल सुना होगा, अग्नि 2 मिसाइल सुना होगा, ठीक है। तो उनकी ही सक्सेसर सीरीज में आता है ये। इट इज़ डिवॉल्व्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो देखिए DRDO के बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी फ्रिक्वेंटली आता रहेगा, इसके लिए भी मैं बॉक्स वाला कंटेंट लाऊंगी। DRDO कब बना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, हु इज़ दी हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना, वो सब हम पढ़ेंगे। तो बस आप अपने नोट्स मेंटेन करते रहें, नोट्स बनाने में कंजूसी ना करें, क्योंकि नोट्स बनाने में कंजूसी सबसे बड़ा फ़र्क रहता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि हाँ एक बार पढ़ लिया उनको याद रह गया, उनको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने एक IAS ऑफिसर का इंटरव्यू देखा था, इरा सिंघल, शायद आपने सुना होगा। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाए हैं, और उन्होंने बिना नोट्स बनाए ही IAS मतलब UPSC का एग्ज़ाम क्लियर किया है। आप समझ रहे हैं, UPSC क्लियर करना, प्री, मेंस एंड देन इंटरव्यू। चलिए इंटरव्यू में तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी थी, बट उन्होंने प्री और मेंस क्लियर किया है विदाउट मेकिंग एनी सब्जेक्ट्स नोट्स। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वो कहती थी कि मैं एक बार जो पढ़ लेती थी वो मेरे दिमाग में बैठता था, मुझे उसको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप समझ रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा होता है कि CII पढ़ा, मैं 4-5 दिन बाद भूल जाऊंगी, फिर मुझे बार बार पढ़ के फिर याद रहता है। और एक चीज़ और कि अगर आप मान लीजिए 1 साल से किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो आपको अगले 6-7 महीने याद रहेगी। अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया ना, फिर आप फिर से भूल जाएंगे उस चीज़ को, ऐसा होता है। तो बस आप अपने नोट्स की तैयारी करते रहें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, फोकस्ड रहें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करें, बुक्स पढ़ें, नोट्स तो करने नोट्स रिविजन के लिए होते हैं, बुक्स पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें। सो फर्स्ट न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, ये पॉइंट है दैट फर्स्ट इंडियन ओरिजिन PM ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के PM बने हैं जो कि इंडियन ओरिजिन है। तो पहले ऐसे इंसान है जो कि इंडियन ओरिजिन है,
इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि उनके रूट्स इंडिया में हैं, ठीक है। तो वो पीएम बने हैं ब्रिटेन के, क्या नाम है उनका, ऋषि सुनाक। आपने सुना ही होगा, इंस्टाग्राम पे, टीवी पे आजकल यही न्यूज़ चल रही है। ही वॉज द फॉर्मर ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर, वहाँ पे वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब वो पीएम बन गए हैं, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ है यूएन डे, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द यूएन चार्टर इन 1945। 1945 में यूएन चार्टर बना था, 24 अक्टूबर 1945 को, तो बस उसी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। अब थोड़ा सा यूएन के बारे में जान लेते हैं कि यूएन एक्चुअल में है क्या। यूनाइटेड नेशंस ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की, राइट। पर्पस क्या है इसका? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति और ये सिक्योरिटी जो है इसे मेंटेन करना, ये काम है इनका। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। मेंबर स्टेट्स की बात करें तो टोटल 193 मेंबर स्टेट्स हैं एंड इट वाज फाउंडेड इन 1945 24 अक्टूबर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, कोई भी आपको चीज़ मिलती है उससे रिलेटेड आपको लगता है कि हाँ पेपर में आ सकता है, तो उससे रिलेटेड आपने अपने आप पढ़ना है, राइट। सो थर्ड पॉइंट है हमारा 23 अक्टूबर की। 23 अक्टूबर को क्या फेमस चीज़ हुई? सो इस दिन मनाया जाता है नेशनल आयुर्वेदा डे, ठीक है। 23 अक्टूबर को 7वां नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया गया। अब जो ये आयुर्वेदा डे है 2016 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द ओकेजन ऑफ धनतेरस। धनतेरस आप समझते हैं, जिस दिन हम जाके गहने लेते हैं, या जो अगर गहने नहीं ले सकते तो बर्तन खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं। मेनली हमारे यहाँ तो बर्तन और गहने यही सब खरीदते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, या टीवी हो गया, फ्रिज, कोई बड़ी चीज़ परचेज की जाती है। तो धनतेरस के ओकेजन पे 2016 से नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जा रहा है। इस साल 7वां मनाया गया एंड जो धनतेरस है इसे धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। और किसके थ्रू सेलिब्रेट किया गया? सेलिब्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया। एम क्या है इसका, वो अब हम जानेंगे। टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ आयुर्वेदा इन इम्प्रूविंग लाइफ, इन इम्प्रूविंग हेल्थ। लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जाइए, ये इनका जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं पर्पज़ है, मोटिव है, एम है। अब आयुर्वेदिक की क्या सिस्टम रहता है, मतलब जितना मेरी नॉलेज में, हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसलिए नहीं खाते क्योंकि उससे जो है धीरे धीरे असर पड़ता है और हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी जल्दी हर एक चीज़ का इलाज चाहिए, है ना। तो इसीलिए प्रेफर करते हैं कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ना जाएँ, ठीक है। नॉर्मल फटाफट दवाइयाँ ली, ठीक हो गए, ऐसा काम चाहिए होता है आजकल। बट ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, जो आयुर्वेदा होता है, राइट। नाउ फोर्थ पॉइंट है 24 अक्टूबर को एक और दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वैक्सीन इन्वेंटर जोनास साल्क। जोनास साल्क थे, इन्होंने वैक्सीन को इन्वेंट किया था, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। नाउ हमारा फिफ्थ पॉइंट है द नीदरलैंड्स हैज ओवरटेकन चाइना टू बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है हम अपने देश से जो भी चीज़ बाहर भेजते हैं, ठीक है, तो उसके बदले हमें पैसा मिलता है। सो टॉप पे अगर बात करें, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं यूएसए को, सेकंड नंबर पे एक्सपोर्ट हम करते हैं यूएई को, और थर्ड नंबर पे आज तक करते आ रहे थे चाइना को, बट अभी नीदरलैंड्स ने रिप्लेस कर दिया है चाइना को। नीदरलैंड्स जो है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है इंडिया के, राइट। तो हमने पहले 5 पढ़ लिए न्यूज़ जो भी थी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा होस्ट ऑफ द इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव हमारी मीटिंग, समिट, कॉन्फ्रेंस, है ना। तो इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव हुई है, इसके होस्ट मतलब ये कौन सी जगह पे कंडक्ट की गई है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करवाई गई है, तो ये ऑर्गेनाइज करवाई गई है राजकोट, गुजरात में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। इट विल बी होस्टेड बाय, मतलब अभी ये होना है, ठीक है, अभी ये होगा नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। कब होगा? फरवरी 2023 में होगा। कौन कंडक्ट करवाएगा? बाय स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का कौन सा एडिशन हुआ? 14th हुआ। कहाँ पे होगा? नवी मुंबई, महाराष्ट्र में होगा। कब होगा? फरवरी 2023 में होगा। किसने कंडक्ट करवाया? स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने कंडक्ट करवाया। इसका थीम भी आ सकता है विजन 2030 स्पाइसेस। नाउ स्पाइसेस में हर एक अल्फाबेट जो है वो चीज़ के लिए स्टैंड करता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। S फॉर सस्टेनेबिलिटी, P फॉर प्रोडक्टिविटी, I फॉर इनोवेशन, C फॉर कोलैबोरेशन, E फॉर एक्सीलेंस एंड S फॉर सेफ्टी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब 8th पॉइंट है, बट आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने नोट्स मेंटेन करते रहें। देखिए हम क्या करते हैं ना, वीडियो देख लिया फटाफट, अभी एग्जाम है, फटाफट पढ़ लिया, उसके बाद देखेंगे, सोचेंगे नोट्स का, बट वो सोचना फिर रह जाता है और हमारे नोट्स रह जाते हैं। नोट्स नहीं मेंटेन किए तो फिर बहुत इशू हो जाता है। एक रफ से नोट्स बनाएं, ठीक है।
नाउ 8th पॉइंट है हमारा वायु अमृत। वायु अमृत क्या है? ये एक इनिशिएटिव है लॉन्च्ड बाय CII प्लस IOCL। CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एंड IOCL क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है वायु अमृत। कहाँ पे लॉन्च किया है? संगरूर, पंजाब में लॉन्च किया है, राइट। 9th पॉइंट है हमारा मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड। सबसे ज्यादा पॉपुलर GI अवार्ड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री वॉन बाय, ये एक अवार्ड है जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री देती है। तो इसे किसने जीता है? हैदराबादी हलीम, इन्होंने जीता। ये एक डिश है वहाँ की। ये जो है रमदान के टाइम खिलाई जाती है, मतलब वहाँ बनती होगी मिठाई। जैसे होता है ना, कोई त्यौहार आता है तो मिठाइयाँ, जैसे दिवाली आती है तो मिठाइयाँ कितनी ज़्यादा बननी स्टार्ट हो जाती है मार्केट में, तो ये रमदान के टाइम में बनाई जाती है। इसको GI स्टेटस मिला था 2010 में। टोटल 15 फूड आइटम्स थी, उन 15 में से हैदराबादी हलीम को सिलेक्ट किया गया है एज द मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड। GI क्या होता है? ग्राफिकल इंडिकेशन। कौन देता है इसे? GI रजिस्ट्री देता है। ठीक है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में GI के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो आई होप आपको याद हो। नहीं है याद तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइए, 24 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे GI के बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है द स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ, किसका इनिशिएटिव है? तो वेरी इजी, ये तो मतलब नहीं भी पढ़ा हो, ऑप्शन देख के आप लगा सकते हैं आइडिया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। स्वदेश दर्शन मतलब अपने देश के दर्शन करने हैं। कौन करवाएगा दर्शन? टूरिज्म डिपार्टमेंट करवाएगा, है ना। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा 11th पॉइंट 20 अक्टूबर। ये हमने पहले पढ़ लिया है, आई नो पुरानी न्यूज़ है, हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन हमने इसकी स्टोरी पढ़ी थी, हमने ये नहीं पढ़ा था इसका थीम क्या है। तो ये थीम मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो ये न्यूज़ मैं फिर से लेकर आई हूँ आज। 20 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उस सब पे इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करवाता है ये दिन। बट क्वेश्चन ये है कि थीम क्या था इसका, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेकर आई हूँ। थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डेटा प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में ये मनाया जाता है। प्लस सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं या जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन्हें इस तरह से, उन्हें ऐसा नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उनको अच्छे से खुला मतलब यूज़ करो, नहीं, उनको इस तरह से यूज़ करना कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी यूज़ करने के लिए चीज़ें बच जाएं। अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना और कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करना। ठीक है, तभी तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए, ताकि हम सोलर एनर्जी पर ज़्यादा रिलाय कर सकें। सोलर एनर्जी क्या है? हमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं सनलाइट, तो उससे हम चीज़ें ड्राइव कर सकें और फॉसिल फ्यूल्स को जो है प्रिजर्व करके रख सकें अपने आने वाली जनरेशन के लिए, राइट। सो अब हम पढ़ेंगे 12th पॉइंट, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक पे क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम पे आपके सामने मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा, वहां पे आप जाकर डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। फाइन, अब हम पढ़ेंगे 12th एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स, जो कि है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं। ये सेकंड पर्सन है इस पोजीशन को होल्ड करने वाले, फर्स्ट थे जनरल बिपिन रावत, राइट। सो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 26 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। सो आपसे रिक्वेस्ट है पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें। सो आज के फर्स्ट न्यूज है कैंपेन फॉर पॉल्यूशन फ्री दिवाली लॉन्च्ड बाय। अभी देखिए रिसेंटली दिवाली का त्योहार मनाया गया, हिंदुओं के लिए बहुत पावन त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, घर की सफाई होती है और घर को सजाया जाता है, रंगोली एंड ऑल, पटाखे। सो मेन चीज क्या आती है? पटाखे। पटाखों से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। क्रैकर्स हम जलाते हैं, पॉल्यूशन होता है। तो एक अभियान चलाया गया है जिसमें पॉल्यूशन फ्री दिवाली के बारे में बताया गया है। तो वो कहाँ पे लॉन्च किया गया? क्वेश्चन ये है। वो लॉन्च किया गया दिल्ली में। फाइन, सेकेंड क्वेश्चन है या सेकेंड पॉइंट है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना कौन बने हैं? तो वो बने हैं एक्सी जिनपिंग, थर्ड टाइम, तीसरी बार ये कॉन्टिन्यूसली चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं, राइट। थर्ड है ऐश कार्टर, ये PAR का मतलब है पास्ट अवे रिसेंटली, यानी जिनके भी रिसेंटली डेथ हुई है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि ये पर्सन है, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, ये कौन से फील्ड से कनेक्टेड थे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो पास्ट अवे रिसेंटली वाले हैं, इनको आपने अलग पेज पे लिखना है। जो जैसे होती है ना एक्सरसाइजेस हुई हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है, नेवल है, एयर बेस एक्सरसाइज है, यहाँ से क्वेश्चन, कुछ चीजें फिक्स है। बुक्स का क्वेश्चन है, फिक्स है। डेज का क्वेश्चन है, फिक्स है। अवार्ड्स का क्वेश्चन है, फिक्स है। न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, फिक्स है। एम्बेसडर है, फिक्स है। मीटिंग्स है, काउंसिल्स है, आसियान है,
और भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ना 7-8 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वहीं से क्वेश्चन आने हैं। इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स हो गया, पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, इनोवेशन इंडेक्स हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो उनको आपने अलग पेज पे लिखना है, वो आपका अपना एफर्ट है, राइट। मैं भी कोशिश करूंगी एट द एंड ऑफ द टाइम कि उनको एक साइड पे लिखूं, बट आपने, अगर मैं ना भी कर पाऊं, आपने खुद से ये एफर्ट करना है अपने लिए, राइट। सो थर्ड हम पढ़ रहे थे ऐश कार्टर के बारे में। ऐश कार्टर कौन है? ही जस्ट पास्ड अवे रिसेंटली, फॉर्मर यूएस डिफेंस सेक्रेटरी थे ये, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कुंडलिनी योगा फॉर ऑल, अनलॉक द पावर ऑफ योर बॉडी एंड ब्रेन। दिस इज अ बुक। पूरी बुक का नाम याद नहीं रखना है, ऐसे याद रखना, कुंडलिनी योगा, योगा है कुंडलिनी योगा। तो इससे रिलेटेड एक बुक है बहुत बड़ी सी, उसको किसने लिखा है? ऑथर्ड बाय कामिनी बोबड़े। तो देखिए कितना इजी है याद करना, कुंडलिनी कामिनी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट बुक है जो मैं, जहाँ से मैंने न्यूज़ लिखी, वहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने देखा, तो ये मुझे अच्छी लगी है बुक, मैंने सोचा लिखनी चाहिए। शशि थरूर पॉलिटिशियन थे, इन्होंने बुक लिखी है अंबेडकर अलाइव। अब देखिए जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि बी आर अम्बेडकर, इन्होंने स्विच किया था बुद्धिज्म में। पहले ये दलित कम्युनिटी से थे, इन्होंने कितना कुछ फेस किया, कितने सारे चेंजेस लाए सोसाइटी में, है ना। एक पूरा सब्जेक्ट होता है बी आर अम्बेडकर पे। तो ये एक अंबेडकर अलाइव, ये एक बुक है, किसने लिखी है? शशि थरूर जी ने लिखी है। फाइन, साथ साथ में नोट्स भी मेंटेन करते रहे, काफी अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे अगर आप साथ साथ में मेंटेन कर रहे हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज अ वेबसाइट टू, let me adjust it first, okay, a website to publicly display the names of the polluting industrial units in the state is started by। इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो पॉल्यूशन करती हैं उनका प्रॉपर पब्लिकली नाम डिस्प्ले किया जाएगा एक वेबसाइट पे, ठीक है। तो वो है झारखंड स्टेट गवर्नमेंट। झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, झारखंड में जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो पॉल्यूशन फैलाती हैं उसके लिए एक वेबसाइट बनाई है, और वहां पे पब्लिकली उनका नाम डिस्प्ले किया जाएगा कि हाँ ये वाली जो इंडस्ट्री है इसने इतना % पॉल्यूशन फैलाया, इतना प्रदूषण किया, है ना। नाउ झारखंड से रिलेटेड एक दो न्यूज़ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इन्हें जरूर लिखिए अपने नोट्स में। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना था, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सो WHO जो है इन्होंने टोबैको कंट्रोल के लिए अवार्ड दिया है झारखंड स्टेट को। मतलब झारखंड में जितना टोबैको यूज करते थे लोग, उस पर कंट्रोल करने में काफी महारत हासिल की, है ना। एक है जमतारा, ये एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, जमतारा। ईच विलेज हैज अ लाइब्रेरी, यहाँ पे हर एक गांव की अपनी लाइब्रेरी। आप सोचते हैं कितनी बड़ी बात है, अपने आसपास का गांव देखिए, अपना गांव देखिए, क्या वहां पे लाइब्रेरी है? नहीं। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वहां पे जाएंगे, चाहे अपनी बुक्स लेकर जाए, वहां पे बुक्स पढ़े, बट उनको रीडिंग की हैबिट होगी। रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट है। जरूरी आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करें, आप कुछ मोटिवेशनल नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, सेल्फ इंस्पायरिंग नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। हाँ, कहीं भी बोर हो गए, पढ़ लिए, फिक्शन नॉवल पढ़ ली, बट रीडिंग से क्या होता है, आपकी वोकेबलरी अच्छी होती है, आपकी थिंकिंग पावर स्ट्रांग होती है, आप समझते हैं कि ऑथर किस तरह से अपने वर्ड्स बयान कर रहे हैं, तो हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, है ना। रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हर एक गाँव में लाइब्रेरी खोली गई, बहुत ही बेस्ट इनिशिएटिव है। तो हम हमेशा चाहेंगे हर एक गाँव में, पूरे इंडिया में ये खोली जाए, ताकि और लोगों को भी फायदा हो जो पढ़ने वाले हैं, है ना। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज 104th, इसका मतलब है एडिशन या फिर जो भी है मीटिंग या जो भी चीज़ है। हम यहाँ पे टेलीस्कोप की बात करें तो 104th CM संपूर्णानंद टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप है, ठीक है। सो वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप, विश्व स्तर का, इंटरनेशनल लेवल का एक टेलीस्कोप है। कहाँ पे लोकेटेड है, क्वेश्चन ये है। तो संपूर्णानंद टेलीस्कोप उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ है? मनोरा पीक है, नैनीताल के पास, वहां पे है। कब एस्टेब्लिश किया गया था? ये एस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। उस टाइम पे, जिस टाइम पे क्या था, ये आपने इस तरह समझना, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये एस्टेब्लिश किया गया था 1972 में, जिस टाइम पे एरीज जो है उसका ओल्ड नेम था यूपी स्टेट ऑब्जर्वेटरी। अब एरीज क्या है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। जो भी ये टेलीस्कोप है, यूनिवर्स का जो भी टेलीस्कोप वाला काम करते हैं, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये एरीज इंस्टीट्यूट है। पहले इसका नाम था यूपी स्टेट ऑब्जर्वेटरी, तो उन्होंने ये खोला था, ठीक है। और संपूर्णानंद टेलीस्कोप है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद कौन थे? फॉर्मर CM थे यूपी के, एंड एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है। तो 6 पॉइंट भी हो गया हमारा कंप्लीट। 7th देखते हैं। नाउ 7th इज यूपी CM योगी आदित्यनाथ। ये तो सबको पता है, यूपी के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी पार्टी के हैं। ही विल इनॉग्रेट द स्टेट्स फर्स्ट डेटा सेंटर पार्क। यूपी का पहला डेटा सेंटर पार्क यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। एंड मुझे जरूर बताएं आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं।
Now the next news is a state level committee for vulture conservation is launched by एक स्टेट लेवल कमेटी बनाई गई है जिसमें वल्चर को कंजर्व करने के बारे में सोचा जाएगा। वल्चर क्या होता है? जो गिद्ध होते हैं, है ना, उनको कंजर्व करके रखना है। वल्चर कंजर्वेशन आप समझ लीजिए, जब एनवायरमेंट हम पढ़ेंगे ना, जब भी मैं एनवायरमेंट का टॉपिक स्टार्ट करूंगी, एनवायरमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी, अभी तो हम बेशक काफी सब्जेक्ट्स लगाए हैं, तो 5-6 महीने बाद जब सारे जीएस के सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, हम एनवायरमेंट भी पढ़ेंगे। एनवायरमेंट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, वर्ड हिस्ट्री हो गया, जो जिनको हम पढ़ते नहीं है, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स शायद ही कहीं मिलेंगे, तो उनको मैं समझाऊंगी। बट फिलहाल जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको हम उन पे हम फोकस करेंगे। बट वर्चर कंजर्वेशन एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस पे पूरा का पूरा पेज बन जाएगा नोट्स का, तो वो भी हम पढ़ेंगे। बट फिलहाल वर्चर कंजर्वेशन के लिए एक स्टेट लेवल कमेटी बनी थी। कौन सी स्टेट ने बनाई थी? क्वेश्चन ये है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु, राइट। 9th पॉइंट है, अ रिकॉर्ड फॉर लाइटिंग 15,76,000 लैम्प्स हैज बीन सेट अप बाय। एक रिकॉर्ड बनाया गया है दिवाली पे कि सबसे ज्यादा दिए जलाए गए हैं एट अ टाइम। कितने जलाए गए हैं? 15,76,000 दिए, लैंप्स कह दिया इंग्लिश में। तो कहाँ पे है ये? अयोध्या में जलाए गए हैं। अयोध्या में तो आपको पता ही है भगवान राम से रिलेटेड है, तो अयोध्या में जलाए गए हैं। अयोध्या कहाँ पे है? यूपी में है। ये इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, राइट। तो बस आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, बिलीव में बहुत अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेघा कायक फेस्टिवल 2022। बस याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मेघा कायक फेस्टिवल मेघालय में सेलिब्रेट किया गया। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट, लॉन्च नहीं होगा, इसको आप कट कर देना, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट मेघालय। मेघालय से रिलेटेड एक बहुत नई न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है दैट सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, इवन शॉर्ट में लिखा है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का सेकंड एडिशन शिलोंग में मनाया गया। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, राइट। 11th पॉइंट हमारा आता है दैट इन्वेंटिव। इन्वेंटिव क्या है? द फर्स्ट एवर ऑल IITs R&D फेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेयर है, जितने भी IITs है उनका, ठीक है। क्या नाम है? इन्वेंटिव। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया है IIT दिल्ली में, राइट। एंड किसने इनॉग्रेट किया था इसको? इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं। प्लस ये तो हमने पढ़ लिया IIT दिल्ली के बारे में, बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने IIT मद्रास लिखा है, IIT गुवाहाटी लिखा है, IIT गांधीनगर लिखा है। तो इस सबको लिखने का क्या मतलब है? देखिए, इन सबसे रिलेटेड भी एक चीज इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो उसे हम देखेंगे। IIT मद्रास ने पाइवेट लॉन्च किया है। ये क्या है? टू प्रिडिक्ट कैंसर कॉजिंग जीन्स, कि क्यों कैंसर होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है, पाइवेट, ये लॉन्च किया है। बस आपने याद रखना है पाइवेट, IIT मद्रास, R&D फेयर, IIT दिल्ली, इन्वेंटिव, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी का क्या है? मेडिकल रिसर्च सेंटर, रूरल इंडिया के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है। IIT गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। इन्होंने परम आनंद सुपर कंप्यूटर है, ये लॉन्च किया, ठीक है। तो 11th भी हो गया हमारा। 12th पॉइंट ये है हमारा आज की लास्ट न्यूज। बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आपको जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आकर डायरेक्टली आपको मुझे फॉलो करना है, एंड दैट्स इट, राइट। तो चलिए लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं आज का। UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। UNSC का क्या है? काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्पेशल मीटिंग कहाँ पे हुई है? UNSC क्या है? UN की ब्रांच है। UN का अलग अलग चलता है, किसी एक चीज को हैंडल करने के लिए कुछ है, दूसरी चीज को हैंडल करने के लिए कुछ है। सो UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने क्या किया है? काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है कि उसकी स्पेशल मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट करवाई है, क्वेश्चन ये है। तो है मुंबई एंड दिल्ली, दो जगह पे। चेयर नाउअडेज, अभी मुंबई में हुई, दिल्ली में हुई, इनको कितना प्यार कैसे आ गया इंडिया पे, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया के पास चेयरमैनशिप है इसकी right now, right? And India's permanent, ये India's शॉर्ट में लिखा है, India's permanent representative to the UN, UN के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए इंडिया को कौन परमानेंटली रिप्रेजेंट करता है? तो वो है रुचिरा कंबोज, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हमारा आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 27 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। सो आपसे रिक्वेस्ट है पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना साथ साथ में अभी स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट है यंगेस्ट PM ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के सबसे यंग PM कौन बने हैं? तो वो है ऋषि सुनाक। देखिए ये इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, पहले वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब वहां के PM बन गए हैं। ये न्यूज़ हम पहले भी पढ़ चुके थे, बट ये न्यूज़ मैंने आज की डेट में इसलिए इनकॉर्पोरेट किया है क्योंकि मुझे अलग सी चीज़ मिली यहाँ पे पढ़ने के लिए, दैट ही इज़ द यंगेस्ट PM ऑफ ब्रिटेन। सबसे जवान जो है PM रहे आज तक, जितने भी PM रहे हैं ब्रिटेन में, सबसे जवान सबसे यंग है ऋषि सुनाक, ठीक है। सेकेंड आता है US F1 ग्रैंड प्रिक्स ऑफ द ईयर अवार्ड, या टाइटल कह लीजिए, 2022 का किसे दिया गया है? ये दिया गया है मैक्स वेस्ट्रैपन को। कौन है ये? बेल्जियन डच मोटरस्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर। मोटरस्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर आपने याद रखना है, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है पैथर पंचाली डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट इंडियन फिल्म बाय FIPRESCI। सो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि पैथर पंचाली ये कोई मूवी है, इसको बेस्ट इंडियन फिल्म अवार्ड मिला है। किसने दिया है? FIPRESCI, ऐसे कर सकते हैं याद, इन्होंने दिया है। पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये कोई लेटेस्ट मूवी नहीं है, कोई नई मूवी नहीं है, ये बहुत ज्यादा पुरानी मूवी है। 1955 1955 के जमाने की मूवी है। इंडियन बंगाली लैंग्वेज ड्रामा फिल्म, बंगाली लैंग्वेज की है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रॉय। सत्यजीत रॉय ने इसे लिखा है, डायरेक्ट किया है। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो सरकार थी उन्होंने प्रोड्यूस किया था। एक नोवेल थी, ठीक है, जो किसने लिखी थी? विभूति भूषण बंद्योपाध्याय। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नाम है, आप देख लेना, ये भी वेस्ट बंगाल के हैं तभी वहां जैसा नाम है। तो इन्होंने एक नोवेल लिखी थी सेम नाम से, पैथर पंचाली से, उसी पे बेस्ड है मूवी। ठीक है, जैसे 2 स्टेट्स है और भी बहुत सारी होती हैं, नोवेल पे बेस्ड स्टोरीज बन जाती हैं, लव स्टोरीज हो गई, ड्रामा फिल्म हो गया, हॉरर फिल्म हो गया, सब कुछ उस पर बेस्ड होता है नोवेल पे। तो बस वैसा ही है इसमें भी, ये पर याद रखना है, विभूति भूषण बंद्योपाध्याय। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन किसकी नोवेल पे बेस्ड है, कौन सी नोवेल पे बेस्ड है, कौन सी सरकार ने इसको प्रोड्यूस किया था, किसने लिखा था, ये सब ध्यान रखना है। बाकी FIPRESCI, इसके बारे में थोड़ा सा हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ है। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। अब एक्चुअली जो इसकी फुल फॉर्म है ना वो किसी और लैंग्वेज में है, फिलिपिन डी इस तरह करके, बट इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन ये बनती है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अवार्ड्स देते हैं। अब इनके अवार्ड्स देने का पर्पज क्या है? टू प्रमोट फिल्म आर्ट एंड टू एनकरेज न्यू एंड यंग सिनेमा। फिल्म आर्ट को प्रमोट करना और जो न्यू सिनेमा है, यंग सिनेमा है, मतलब वही मूवीज वगैरह में उनको एनकरेज करना। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे की तरफ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फेस्टिवल लिखा है, कुकर तिहार फेस्टिवल। ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कहाँ रिसेंटली मनाया गया, ये है तो इट वॉज सेलिब्रेटेड इन नेपाल को। अभी देखिए रिसेंटली जो हमारे आसपास की कंट्रीज में फेस्टिवल मनाए जाते हैं, या स्पेशली साउथ में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसआर्ममेंट वीक। डिसआर्ममेंट होता है शस्त्र जो होते हैं आपके, वेपन्स होते हैं, उनका यूज नहीं करना। हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड बहुत अच्छा है निशस्त्रीकरण, तो इस तरह के भी आपको पता होने चाहिए, निशस्त्रीकरण। ठीक है, तो डिसआर्ममेंट वीक जो है 24 से 30 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा। नाउ 6th पॉइंट है MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक। न्यू अपॉइंटमेंट है, न्यू अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, डेज हो गया, बिल्कुल टिप्स पे आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक की। न्यू अपॉइंटमेंट है, कौन बने हैं? संदीप बख्शी बने हैं। अब थोड़ा सा ICICI बैंक के बारे में जान लेते हैं। सो ICICI बैंक ये तो हमें पता है प्राइवेट बैंक है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, ये पता होना चाहिए। अब ICICI जो है इसकी भी अपनी एक फुल फॉर्म है, तो उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट, एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1994। वेरी इंपॉर्टेंट, या ये भी पता होना चाहिए। प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग क्या करते हैं? बैंकिंग सर्विसेज है, अब जो भी बैंक में होती हैं फैसिलिटीज वो सारी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। तो इस पेज को हल्का सा रिवाइज करते हैं। यंगेस्ट PM ब्रिटेन के कौन बने हैं? ऋषि सुनाक हैं। US ग्रैंड प्रिक्स ऑफ द ईयर टाइटल किसे मिला है? वैक्स वर्स्टैपेन को मिला है। रेसिंग ड्राइवर है मोटर स्पोर्ट्स। पैथर पंचाली 1955 की बंगाली फिल्म है, सत्यजीत रॉय ने लिखी थी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया था, विभूति भूषण ने नोवेल लिखी थी। इस मूवी को मिला है बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड, किसने दिया है? FIPRESCI ने दिया है। नेक्स्ट बात करें तो कुकर तिहार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया गया है, रिसेंटली तो न्यूज में था। डिसआर्ममेंट वीक 24 से 30 अक्टूबर। MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक संदीप बख्शी 1994 में है, फाउंड किया गया था, मुंबई में हेडक्वार्टर है, प्राइवेट बैंक है, फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। सो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये किसे दी गई है? 2 न्यू इंडियन बीचेस, 2 नए इंडियन बीच हैं, ठीक है, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी गई है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होती क्या है। इंटरनेशनल इको लेबल है, एक टाइटल से आपको मिल जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का, विश्व स्तरीय का। गिवन टू द क्लीनेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो सबसे साफ सुथरे बीचेस हैं, ठीक है, उनको ये टाइटल दिया जाता है। अवॉर्डेड बाय द डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, डेनमार्क बेस्ड एक फाउंडेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा दिया जाता है। चलिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है? ब्लू से याद रखना है मतलब क्लीन, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन हमने जान लिया क्या होता है, किसको देते हैं। अब हम जानेंगे इंडिया के कौन कौन से बीचेज हैं जिन्हें ये दिया गया है। तो पहला है मिनिकॉय ठुंडी बीच, दूसरा है कार्डमट बीच, दोनों ही लक्षद्वीप में क्या है? लक्षद्वीप क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, प्लस यूटी है इंडिया की, राइट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
पॉइंट नंबर 8, चिंतन शिविर। चिंतन शिविर कहाँ पे हेल्ड किया गया था? सूरजकुंड हरियाणा में ये हुआ था, ठीक है। और चिंतन शिविर था क्या? ऑफ एचएम्स एंड डीजीपीज ऑफ स्टेट्स। एक मीटिंग थी जिसमें जितने भी होम मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के, डीजीपीज हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड स्टेट के, वो सारे आएंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये मीटिंग कहाँ हुई? सूरजकुंड हरियाणा में हुई। और हेड कौन थे इसके? विल बी एड्रेस्ड बाय पीएम मोदी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो इसे एड्रेस करेंगे। एंड इश्यूज जो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, क्या क्या इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे? साइबर क्राइम मैनेजमेंट ये डिस्कस किया जाएगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज, ये 2 पॉइंट्स जो हैं मेनली डिस्कस किए जाएंगे। बाकी ऐसा नहीं 2 पॉइंट्स बहुत सारे किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए 9th पॉइंट हमारा है 7th आसियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री पे मिनिस्ट्रियल मीटिंग 7वां एडिशन आसियान और इंडिया का कहाँ हुआ है? कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अब आसियान क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये तो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा, है ना। आसियान की फुल फॉर्म सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशिया में जो नेशंस है उनकी एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है। साउथ ईस्ट कहाँ पे पड़ता है? डायरेक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। साउथ ईस्ट का मतलब है इस वाले साइड में, इक्वेटर के इस वाली साइड में जो पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आसियान हमें फुल फॉर्म पता चल गई, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। टोटल मेंबर्स हैं इसमें 10, साउथ ईस्ट की सारी कंट्रीज हैं। चेयरमैनशिप है कंबोडिया के पास, सेक्रेटरीट ऑफिस है जकार्ता, जकार्ता इज located in Indonesia and it was founded in 1967 and motto and anthem। अब आजकल क्वेश्चंस ये नहीं आते कि फुल फॉर्म है या मीटिंग कहाँ पे हुई, अब क्वेश्चंस ये आते हैं कि मोटो क्या था, एंथम क्या था, या फिर जो इसका सिंबल है उस सिंबल में कौन कौन से कलर्स यूज किए गए हैं। तो ये आपको मतलब बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा हर एक चीज को, ठीक है। सो इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, राइट। और एंथम है द आसियान वे, ठीक है। अब चलिए हमारा लास्ट पॉइंट आ गया है पिनाकी चौधरी, PAR। आप अगर मेरी वीडियोस कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं आपको पता है मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, पास्ट अवे रिसेंटली। ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि पिनाकी चौधरी ही जस्ट पास्ट अवे, सो ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। 4 ऑप्शंस होंगे, फिर आप कैसे बताएंगे। सो जो ये पास्ट अवे रिसेंटली है ना, ये भी आपने एक साइड पे लिखने हैं। जो ये ब्लॉक्स वाले हैं ये भी आपने अलग से पेज पे लिखने हैं, ठीक है। सो पिनाकी चौधरी को कौन थे? ही जस्ट पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज बंगाली फिल्म डायरेक्टर, बंगाली फिल्म के डायरेक्टर थे, प्लस नेशनल अवार्ड रेसिपिएंट, उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका था, राइट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने जो भी पढ़ाया आपको अच्छे समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और नोट्स भी आपने बनाए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपने नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। अब हम हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, मिनिकॉय, ठुंडी बीच, कार्डमेट बीच, दोनों कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। इंटरनेशनल इको लेबल है, एक कह लीजिए टाइटल है, जो भी पूरी दुनिया में एक सबसे क्लीन बीचेस होते हैं उन्हें दिया जाता है। डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन देती है। चिंतन शिविर की बात करें, सूरजकुंड हरियाणा में होगा, पीएम मोदी से एड्रेस करेंगे, जितने भी होम मिनिस्टर्स एंड डीजीपीज हैं स्टेट के वो सारे आएंगे। आसियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग की बात करें जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री पे हुई है, तो वो हुई है न्यू दिल्ली में। एंड पिनाकी चौधरी जिनकी अभी भी रिसेंटली डेथ हुई है, वो बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे, नाम से भी लग रहा है पिनाकी, है ना। नेशनल अवार्ड रेसिपिएंट थे, राइट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 29 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। सो आपसे रिक्वेस्ट है पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही नोट्स बनाना स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट है इंटरपोल इन द ईयर 2023 विल बी होस्टेड बाय। इंटरपोल 2023 में कौन होस्ट करेगा? वियना, ठीक है। नाउ इंटरपोल क्या है थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। इंटरपोल एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम क्या है? इट फैसिलिटेट्स वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल। क्राइम को कंट्रोल करना है वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनल लेवल पे, आप कह लीजिए पुलिस कॉपरेशन, ये सब इनकी फंक्शनिंग है। कहाँ पे फाउंड किया गया था, क्या कौन से ईयर में फाउंड किया गया था, क्या इसका हेडक्वार्टर है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इट वॉज फाउंडेड इन 1923, इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। मोटो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। दुनिया को थोड़ा सुरक्षित जगह बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे पुलिस को इंटरकनेक्ट करना है। कितने कंट्रीज हैं जो इंटरपोल का मेंबर है? तो वो है 195 मेंबर स्टेट्स, यानी कि 195 कंट्रीज। अब ये तो आज की न्यूज़ हो गई, ठीक है। हमने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें था कि 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल की 90th जनरल असेंबली हुई है। कहाँ हुई है? तो वो हुई है इंडिया में, ठीक है। तो वो पॉइंट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए। फाइन, हमारा फर्स्ट करंट अफेयर हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट है हमारा ब्रांड, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड।
जो ब्लाइंड लोग हैं, ठीक है, उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप कौन बना है? तो वो बने हैं युवराज सिंह, राइट। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, डिपेंडेंट होने से सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर होने तक का सफर, ये एक बुक है, किसने लिखी है? सो दिस बुक हैज बी रिटन बाय डॉक्टर विमल जलन। कभी भी देखिए बुक्स आती है तो उनको आप अलग पेज पे लिख लीजिए, ब्रांड एम्बेसडर्स आते हैं वैसे ही रफ से एक अलग पेज पे लिख लीजिए, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर्स अगर आप पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं तो 15-20 तो हो ही जाएंगे, बुक्स भी आपकी 30 से 35 हो जाएंगी, है ना। तो इस तरह से इनको अलग अलग भी लिखा करें, और जहां पे लिख रहे हैं 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स आप लिख रहे हैं वहां भी लिखें और अलग से भी लिखें, क्योंकि जब अलग से पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, एग्जाम आ रहा है, किसी एग्जाम में बुक्स बहुत आते हैं, किसी एग्जाम में अवार्ड से क्वेश्चन आता है, किसी में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आता है, किसी में स्टैटिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इंटरनेशनल लेवल की, जैसे WTO है, WHO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से भी आप स्टडी कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट न्यूज है एक्टिंग चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो इसके एक्टिंग चेयरमैन कौन बने हैं? एक्टिंग चेयरमैन का मतलब होता है, मतलब चेयरमैन ही है, लेकिन तब तक जब तक कि परमानेंट चेयरमैन की अपॉइंटमेंट नहीं होती, थोड़े से टाइम के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए जो बनते हैं चेयरमैन, उन्हें कहते हैं एक्टिंग चेयरमैन। तो कौन बने हैं? संगीता वर्मा बने हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को शॉर्ट में CCI भी कहते हैं। तो CCI वॉज फॉर्म्ड इन 2003, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चीफ नेशनल कॉम्पिटिशन रेगुलेटर इन इंडिया, इंडिया में कंपटीशन लेवल को मेंटेन करना ये इनका काम है, ठीक है। CCI से रिलेटेड एक और न्यूज़ हम आज पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे मैं आपको और भी थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगी कि CCI क्या है और क्या काम करता है, राइट। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, राइट। 5th पॉइंट हमारा आता है स्टॉक एक्सचेंज दैट लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट EGR ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। कौन सी ऐसी स्टॉक एक्सचेंज है जिसने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को लॉन्च किया है? तो बस स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसका आंसर है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। टू हेल्प इन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी ऑफ गोल्ड। गोल्ड जो है इसको एफिशिएंट लेवल पे या ट्रांसपेरेंट लेवल पे इसकी प्राइस का पता लगाना, वो काम है हमारा किसका? हमारा स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किए गए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पे जो भी करंट अफेयर्स थे वो हो गए कंप्लीट। सो नेक्स्ट न्यूज हमारी है एलमानिया मल्टीफ्लोरा। एलमानिया मल्टीफ्लोरा क्या है? अ न्यू प्लांट स्पीसीज, एक प्लांट स्पीसीज है, ठीक है, जो रिसेंटली डिस्कवर की गई है। कहाँ पे? क्वेश्चन ये है, ठीक है। एलमानिया मल्टीफ्लोरा, राइट, एक प्लांट स्पीसीज है जो पलक्कड़ केरला में डिस्कवर की गई है रिसेंटली। अब ये चीज है क्या? ये एनुअल हर्ब है। हर्ब आप समझते हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, ठीक है। तो ये एक जड़ी बूटी है, एनुअली इसकी प्रोडक्शन होती है, दैट ग्रोज टू हाइट ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6th करंट अफेयर। 7th पॉइंट पढ़ते हैं अमन शहरावत। अमन शहरावत जो है कौन सी गेम से रिलेटेड है? सो ही इज रिलेटेड टू रेसलिंग। अब रेसलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, बट हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए बिकॉज he is the first Indian wrestler to win gold medal at under-23 World Wrestling Championships in Spain. U23 मतलब under-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है। कहाँ हुई है? स्पेन में हुई है। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड, राइट। तो स्पेन में हुई है under-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, जिसमें गोल्ड मेडल जीता है अमन शहरावत ने, और पहले इंडियन रेसलर है ये मुकाम हासिल करने वाले, राइट। तो 7th पॉइंट भी हो गया हमारा कंप्लीट। 8th पॉइंट आता है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021। सो 2021 की जो भी होती है ना रैंकिंग वगैरह, चेकिंग की जाती है, सेंसस या जो भी किया जाता है, उसके हिसाब से कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक अवार्ड का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, अर्बन मतलब शहरी। तो इसके हिसाब से फर्स्ट पोजीशन किसको दी गई है? यूपी, सेकंड पोजीशन दी गई है एमपी, और थर्ड पोजीशन दी गई है तमिलनाडु को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा जो 9th पॉइंट आता है, अब देखिए यहाँ पे फिर से CCI का जिक्र है। CCI के बारे में मैंने आपको बताया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो बस उसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। CCI imposed a penalty of over ₹1300 करोड़ ऑन, जो चीफ कमीशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने पेनल्टी इंपोज की है 1300 करोड़ की। किसके ऊपर? गूगल के ऊपर की है। क्यों? फॉर इट्स डोमिनेंट पोजीशन, इसके डोमिनेंट पोजीशन के लिए। इसका मतलब क्या है? देखिए आप कोई भी एंड्रॉयड का फोन खरीदते हैं, वीवो है, ओप्पो है, रेडमी है, सैमसंग, एंड्रॉयड का कोई भी फोन खरीदते हैं तो उसमें गूगल क्या होता है? प्री इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। अब क्योंकि गूगल उसमें प्री इंस्टॉल्ड है, क्यों प्री इंस्टॉल्ड है? क्योंकि इसके
अच्छा नाम है, डोमिनेंट पोजीशन है, तो जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली गूगल से कम्युनिकेशन करते हैं, इनकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देते हैं। अब गूगल ऐसी एप्लीकेशन है, आप अपने फ़ोन में भी देखेंगे, आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं ना, ये ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको गूगल यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, जो बाकी सर्च इंजन्स हैं उनको बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है गूगल से, तो वो डिवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि कोई भी एक चीज जो मार्केट को प्रॉपरली डोमिनेट कर रही है, ठीक है, मार्केट में जिसका बहुत बड़ा नाम है और बाकी चीजों को वो आगे नहीं आने दे रही है, उनकी स्टडी करता है, उन पे पेनल्टीज अप्लाई करता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 1300 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है गूगल पे। क्यों? क्योंकि गूगल क्या कर रहा है, अपने नाम का यूज कर रहा है और हर जगह पे, हर एक मोबाइल फोन में, स्पेशली एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं, एप्पल की नहीं, आईफोन की नहीं, एंड्रॉयड की बात करें, वहां पे गूगल जो है वो प्री इंस्टॉल्ड होता है। तो इसके डोमिनेंट पोजीशन के लिए 1300 करोड़ रुपए का इस पे फाइन या कह लीजिए पेनल्टी लगाई गई है। नाउ लास्ट करंट अफेयर ऑफ टुडे इज नलामला फॉरेस्ट रेंज। नलामला फॉरेस्ट रेंज है, ठीक है, कहाँ पे है? क्वेश्चन ये है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, हमने पहले भी आई थिंक ये इसके बारे में पढ़ा है, नलामला फॉरेस्ट रेंज आंध्र प्रदेश में है। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस फॉरेस्ट रेंज के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल दे दी है, इसलिए ये न्यूज में है। और ये ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज होगा, ठीक है, अक्रॉस कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी के तट पे बनेगा। और ये कौन कौन से स्टेट्स को कनेक्ट करेगा? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, 2 स्टेट्स को कनेक्ट करेगा। अब देखिए, ये आंध्र प्रदेश का मैप है, थोड़ा सा खराब सा बना है, बट आप देख लीजिएगा, कुछ ऐसी ही पोजीशन है आंध्र प्रदेश की, कुछ ऐसी ही लोकेशन, ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो है नलामला फॉरेस्ट रेंज है, ठीक है। इससे ऊपर को यहाँ को क्या आता है, यहाँ को तेलंगाना आता है, तो कुछ इस तरह से बनेगा ये सस्पेंशन ब्रिज। इसके नीचे जो है फॉरेस्ट रेंज होगी, कृष्णा रिवर होगी, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 स्टेट्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसके वीडियो में हम पढ़ेंगे 30 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। सो आपसे रिक्वेस्ट है, पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना वीडियो के साथ साथ में ही स्टार्ट करें। फर्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। ये दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 28 अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो द डे इज सेलिब्रेटेड इन मोर देन 50 डिस्टिंक्ट नेशंस। पूरी दुनिया में 50 से ज़्यादा देशों में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन सी एसोसिएशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे करवाती है? तो वो है स्टार्टेड बाय असीफा, यानी इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन। सो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। इंटरनेशनल एनिमेशन डे की हम बात कर रहे हैं, एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन, राइट। अब ये मनाया क्यों जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू कॉमेमोरेट द फर्स्ट पब्लिक एनिमेशन परफॉर्मेंस इन पेरिस। पेरिस में पहली बार जो है एनिमेटेड परफॉर्मेंस दी गई थी, तो बस उसी के यादगार में इसे मनाया जाता है। एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2002, मतलब 2002 से इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जा रहा है। फाइन, फर्स्ट न्यूज़ हो गई हमारी कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सेकेंड न्यूज़ है सफल। सफल क्या है? अ कॉमन क्रेडिट पोर्टल फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए एक पोर्टल है, ठीक है। किसने लॉन्च किया था? इट वॉज लॉन्च्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा की सरकार ने। वहाँ पे भी उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया था, सफल। अब सफल की फुल फॉर्म का पता होना भी ज़रूरी है। सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स। एग्रीकल्चरल लोन्स चाहिए तो सिंपल सी एप्लीकेशन है, यहाँ पे इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं लोन्स के लिए। नाउ थर्ड न्यूज़ हम पढ़ेंगे, बट लेट मी एडजस्ट दिस पेज फर्स्ट। ओके, सो थर्ड न्यूज़ है अ ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान लॉन्च्ड बाय। अगर ग्रुप एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए भी इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB ने लॉन्च किया है। ये कवरेज देगा आपको 10 लाख तक की, प्लस इसमें एज होगी 18 से 65 ईयर्स तक। ये मैंने ईयर्स लिखा है यहाँ पे वाई, ठीक है। फोर्थ न्यूज़ है 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस अंडर जल जीवन मिशन लॉन्च्ड बाय। 100% हर एक घर में जो है नल आप समझते हैं, टैप कनेक्शंस दिए गए हैं जल जीवन मिशन के अंडर। तो वो कौन सी स्टेट जो है पहली बनी है जहाँ पे पूरा कवर हो गया है? नॉट पहली, बट जहाँ पे 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो वो बनी है गुजरात।
5th पॉइंट है चेयरमैन ऑफ यूएन। देखिए यूएन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कब बना, हेडक्वार्टर कहाँ पे, सब कुछ, राइट। तो मैंने यहाँ पे फिर से कवर नहीं किया है। चेयरमैन ऑफ यूएन एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी कौन बने हैं? शिफाली जुनेजा बने हैं। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 6th पॉइंट है अ नेशनल सेमिनार ऑन, नेशनल आप समझते हैं, राष्ट्रीय स्तर का एक सेमिनार हुआ है ऑन, मतलब टॉपिक क्या था, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रोल ऑफ जुडिशरी। इसके ऊपर एक नेशनल लेवल का सेमिनार हुआ है। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय हुम, ठीक है। तो इसमें आएगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू, ठीक है। एट हुआ कहाँ पे? ये हुआ है कजीरंगा असम में। एक नेशनल लेवल का सेमिनार है, कजीरंगा असम में हुआ है। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रोल और जुडिशरी पे हुआ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है किरण रिजिजू, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। तो देखिए फर्स्ट पेज पे तो सिर्फ 6 ही न्यूज़ थी, वो हमने कवर कर ली। एंड आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरी हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी नोट्स अपने आप ही बनाएं, क्योंकि अपने आप नोट्स बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है, उसे पढ़ना समझना बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप कॉलेज में हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, साथ में नोट्स नहीं बना सकते, उस केस में इट वुड बी बेटर अगर आप नोट्स परचेज कर लें। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाने लगे अपनी जॉब के साथ तो कितना टाइम तो नोट्स बनाने में लग जाएगा, प्लस करंट अफेयर्स बार बार हमें जो है अपडेट होते रहते हैं, वो भी पढ़ने पड़ते हैं, तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। उस केस में आप नोट्स ले सकते हैं, कोई भी डाउट हो वीडियोस देख सकते हैं, फ्री में आपको वीडियोस यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो आपको सिंपली बहुत अच्छे प्राइस पे एक अच्छा कोर्स कंप्लीटली मिल जाएगा, राइट। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो 7 पॉइंट है हमारा, सेकेंड एलिफेंट सेंचुरी ऑफ यूपी बी बिल्ड एट। उत्तर प्रदेश की दूसरी एलिफेंट सेंचुरी कहाँ बनाई जाएगी? ये रिसेंटली जो है इसके ऑर्डर निकले हैं, अप्रूवल मिला है, तो ये लखीमपुर में बनाई जाएगी। इसका नाम है तेराई एलिफेंट रिजर्व। ये यूपी का दूसरा एलिफेंट सेंचुरी है, ये एलिफेंट रिजर्व है, लेकिन इंडिया का 33वां यानी 33rd है, राइट। अब यूपी की बात कर लें तो यूपी का दूसरा हो गया लखीमपुर में, जिसका नाम है तेराई एलिफेंट रिजर्व। लेकिन पहला कौन सा है यूपी में, ये भी पता होना चाहिए, तो वो है शिवालिक इन सहारनपुर एंड बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, राइट। अब 8th पॉइंट देखते हैं, C295 मेगावाट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए किसने लॉन्च किया है, कहाँ लॉन्च किया है, वो सब हम पढ़ेंगे। सो इट्स फाउंडेशन स्टोन बी लेड बाय PM मोदी एट वडोदरा गुजरात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वडोदरा गुजरात में इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन यानी नींव रखी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, देखिए पहली बार आज तक ऐसा हुआ है कि कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय अ प्राइवेट कंपनी, किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा इंडिया में ही बनाया जा रहा हो। इंडिया में कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं बनाए जाते थे, बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्राइवेट कंपनी इंडिया में इसे बना रही हो, ठीक है। चलिए चलते हैं 9th पॉइंट की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, राइट। सो 9th पॉइंट है हमारा, फर्स्ट आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022। अब देखिए आसियान के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है उस चीज़ को, बट क्वेश्चन ये है कि पहला आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, क्वेश्चन ये है। तो वो है बागोर, इंडोनेशिया, राइट। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। 4 डेज इवेंट, 4 दिनों का ये इवेंट है। डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनॉग्रेटेड इट। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था, ठीक है। 10th पॉइंट आता है गरुड़ा एयर एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। एयर एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज कैसी है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है। गरुड़ा जो है वो एक एयर एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स प्लस FASF के बीच हुई है। FASF क्या है? फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स। नॉर्मली क्वेश्चन आता है इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है गरुड़ा एयर एक्सरसाइज, कहाँ पे हुई है, राइट। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो ये हुई है एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। सो 11th पॉइंट है सारस फूड फेस्टिवल 2022। अब जो सारस फूड फेस्टिवल है 2022 का कहाँ पे हुआ,
न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनाइज किसने करवाया, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको इस तरह के पॉइंट्स को भी दिमाग में रखना है। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सारस फूड फेस्टिवल 2022 न्यू दिल्ली में हुआ, ऑर्गेनाइज करवाया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है नोट्स साथ साथ में बनाते रहें। देखिए अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे ना, काफ़ी अच्छा डेटा आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। अगर आप मैगजीन्स के लिए जाएंगे वो भी ठीक है, बट मैगजीन्स में फिर थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है। अपने नोट्स से काफ़ी इजी रहता है याद करना चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए हमारा 11th पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। वीडियो अच्छी लग रही हो, जो भी मैं समझा रही हूँ समझ आ रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। 12th पॉइंट है वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट। कौन सी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केरला गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। युद्ध अभ्यास ये भी एक एक्सरसाइज है, इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट, कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई है इस साल उत्तराखंड में, ठीक है। 14th पॉइंट है कोल्ड ड्रिंक दैट हैज़ बिकम अ $1 बिलियन ब्रांड रिसेंटली। मतलब $1 बिलियन, इतना आप समझते हैं, इतनी अर्निंग इसकी हो चुकी है, इतना वैल्यूएबल ब्रांड ये बन चुका है। कौन सी कोल्ड ड्रिंक है जो इस माइलस्टोन तक पहुंच गई है, वो है स्प्राइट। लाइट ग्रीन सी बॉटल होती है, आपने देखी होगी, है ना। सो लास्ट पॉइंट है हमारा आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस। एक स्पेस लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई है आकाश फॉर लाइफ, कहाँ पे हुई है, देहरादून में हुई है, राइट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, आपके सामने मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। हल्का सा अगर रिवाइज करें, आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस है, देहरादून में हुई थी। कोल्ड ड्रिंक जिसका $1 बिलियन ब्रांड जो बना है रिसेंटली, इतना माइलस्टोन अचीव किया है, वो है स्प्राइट। युद्ध अभ्यास इंडिया अमेरिका के बीच में हुई है, ऑर्गेनाइज्ड हुई थी उत्तराखंड में। वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट केरला का है। सारस फूड फेस्टिवल की बात करें न्यू दिल्ली का है। गरुड़ा एयर एक्सरसाइज है, ये इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में हुई थी। फर्स्ट आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का बागौर इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया की कैपिटल मैंने आपको बताई जकार्ता। C295 मेगावाट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, पीएम मोदी जी ने नींव रखी है इसकी, वडोदरा गुजरात में। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड एलिफेंट्री सेंचुरी ऑफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड एलिफेंट सेंचुरी ऑफ यूपी बी बिल्ट एट लखीमपुर। पहली है शिवालिक, सहारनपुर एंड बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, राइट। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट मेरे इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी फ़ायदा हो। अपने चैनल पे मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ और उसी के थ्रू वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, उसी के थ्रू आपको पढ़ाती हूँ। तो अगर आप हैंड रिटन नोट्स के थ्रू वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ साथ में नोट्स भी ज़रूर बनाएं। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।